कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स में हमने सबसे पहले देखा था दैट पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी, ठीक है, पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी एंड यस्टरडे वी हैव ऑलरेडी आल्सो सीन वन एक्सपेरिमेंट, है ना, KMnO4 के पार्टिकल्स वाला एक्सपेरिमेंट देखा था. तो व्हाट डज दैट एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट पार्टिकल्स आर इन मोशन, दे आर मूविंग इन नेचर. ठीक है, इसके बाद हमने ब्राउनियन मोशन देखा था. ठीक है, ब्राउनियन मोशन देखा था. ठीक है, एंड इन ऑर्डर टू प्रूव दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं विच प्रूव्स दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. लाइक अगरबत्ती, है ना, अगरबत्ती या परफ्यूम जो भी हो. सो इफ यू आर बर्निंग दैट इंसेंस स्टिक एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम, सो द फ्रेगनेंस ऑफ दैट इंसेंस स्टिक विल स्प्रेड थ्रू द होल रूम. अगर हम अगरबत्ती एक कॉर्नर पे बर्न करते हैं तो उसका जो फ्रेगनेंस होता है वो पूरे रूम में स्प्रेड होता है ना. सो इट मीन्स कि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, दे आर स्प्रेडिंग. व्हाई दे आर स्प्रेडिंग? बिकॉज दे हैव मूविंग नेचर. ठीक है, सो इट प्रूव्स दैट पार्टिकल्स आर इन मोशन. देन थर्ड पॉइंट वी हैव सीन कि जो पार्टिकल्स होते हैं दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होती है ना. इफ वी हैव टेकन अ ग्लास विच इज हाफ फिल्ड विथ वाटर और कंसिडर इट एज अ बीकर. बीकर हमने लिया है जिसमें 100 ml वाटर है. क्लियर? एंड वी आर एडिंग 50 grams ऑफ शुगर. ठीक है, इन दिस बीकर जिसमें मैंने 100 ml वाटर लिया है, मैंने इसमें 50 ग्राम शुगर ऐड किया. तो क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा? वॉल्यूम विल नॉट इंक्रीज. व्हाई? बिकॉज दिस 50 ग्राम शुगर विल इनकॉर्पोरेट इन द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. ठीक है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, यहाँ पे हमारे शुगर के पार्टिकल्स इनकॉर्पोरेट हो रहे. क्लियर? और इसलिए हमारा जो वॉल्यूम है वो राइज नहीं होगा, पहले जितना था उतना ही रहेगा. ठीक है, ये मैंने थोड़ा जूम किया है इसलिए मेरा राइज हो गया, बट ओरिजिनली में वॉल्यूम विल नॉट राइज. व्हाई? बिकॉज दिस शुगर पार्टिकल विल गो इनसाइड द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ लिक्विड. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ लिक्विड. क्लियर? सो 4 पॉइंट्स हमने देखे थे कैरेक्टरिस्टिक्स में. फर्स्ट, दैट इज पार्टिकल आर वेरी टाइनी विच वी कैन नॉट एबल टू सी विद हाई पावर माइक्रोस्कोप. हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी ये विजिबल नहीं होंगे. ठीक है, देन पार्टिकल्स आर इन मोशन. उसके लिए हमने एक ब्राउनियन मोशन देखा था जो रॉबर्ट ब्राउन ने विद द हेल्प ऑफ पॉलन ग्रेन्स प्रूव किया था. देन पार्टिकल्स में क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है. दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होती है उसमें शुगर के पार्टिकल्स चले जाएंगे एंड हेंस द वॉल्यूम विल नॉट राइज. क्लियर? सो दिस मच वी हैव सीन. Next, one more characteristic. That particles of matter attract each other. Particles of matter attract each other. ठीक है, जो particles रहते हैं मैटर के
they are attracting each other. ठीक है, now let's see how. So there are two types of forces of attraction. दो टाइप्स के forces of attraction होते हैं, cohesive और adhesive. You might have learned in your physics classes. There are two types of force of attraction. ठीक है, which are they? Cohesive and adhesive. So जो force of attraction है, that is of two types. One is cohesive force of attraction and next is adhesive force of attraction. ठीक है, cohesive forces and adhesive forces. Now what does cohesive force means? ठीक है, cohesive force यानी क्या होगा? Force of attraction. ठीक है, force of attraction between same molecules, between same molecules or between same particles we can say. ऐसा force of attraction जो same molecules और same particles के बीच में है, उसे हम बोलेंगे cohesive forces. And next is adhesive forces. So adhesive forces क्या होते हैं? Force of attraction between different particles, between different particles. ठीक है, between different particles. adhesive force मतलब जो different particles या different molecules के बीच में होंगे, और cohesive मतलब जो same particles और same molecules को hold करके रखेंगे. ठीक है, now let me ask one question. If I am having an iron nail, मेरे पास एक आयरन का नेल है, एंड रबर बैंड, एक रबर बैंड है और एक चौक है. ठीक है, मेरे पास एक आयरन का नेल है, एक रबर बैंड है और एक चौक है. ठीक है, तो मुझे आयरन के नेल को ब्रेक करना है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हैमर, हैमर से मुझे आयरन के नेल को ब्रेक करना है, तोड़ना है. ठीक है, रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे तो टूट जाएगा, और चौक को तो हम ऐसे क्रश कर सकते हैं. सो विच वन विल ब्रेक फर्स्ट? इन तीनों में से इजीली कौन सा वाला ब्रेक होगा? आउट ऑफ चौक, चौक वी कैन से, और चौक ब्रेक होगा. चलो ठीक है. देन रबर बैंड, इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये भी टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा ना इजीली. रबर बैंड की एक लिमिट होती है, उसके आगे आप उसको स्ट्रेच करोगे तो इट विल ब्रेक. सो दिस विल आल्सो ब्रेक इजीली. बट आयरन नेल को अगर मुझे हैमर से मार मार के तोड़ना है, सो आई रिक्वायर अ लॉट ऑफ फोर्स. ठीक है, और उसके बाद भी बहुत एनर्जी के बाद. यस, यू आर आस्किंग समथिंग. बहुत टाइम बाद ये ब्रेक होगा. सो ऐसा क्यों हो रहा है? वाई? बिकॉज आयरन नेल, आयरन नेल मतलब ये पूरा आयरन से बना होगा, इसमें सिर्फ एक ही पार्टिकल्स है, आयरन, आयरन एंड ओनली आयरन. ठीक है, सो आयरन आयरन आयरन, इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. बिकॉज देयर आर ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, देयर आर ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल. ठीक है, सो जो कोहेसिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. क्यों स्ट्रॉन्ग होते हैं? क्योंकि इसमें सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे. तो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को होल्ड करने के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी सेम रहेगा. सो इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक कोहेसिव फोर्सेस. व्हाइल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट चॉक, चॉक किससे बना होता है? दिस इज चॉक. चॉक इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट. इसमें एक
एटम कैल्शियम का है, एक एटम कार्बन का है एंड 3 एटम्स किसके है, ऑक्सीजन के। मतलब देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। सो अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्सेस, एंड दे आर रिलेटिवली वीक, दे आर रिलेटिवली वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्सेस। क्यों वीक होते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं। क्लियर। लास्टली रबर बैंड, ये एक पॉलीमर होता है, ठीक है। मतलब ये भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बना होता है एंड हेंस दिस इज आल्सो वीक, ये भी टूट जाएगा। अगर हम कोहेसिव फोर्सेस के बारे में बोलेंगे, सो इट इज स्ट्रॉन्ग एंड हेंस इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक डाउन, ठीक है। So this is what. So from this we can conclude that particles attract each other. ठीक है, जो same type of particles रहते हैं they are attracting each other. Particles के बीच में force of attraction होता है। May I erase this? You all have noted down. That is properties of solids, liquid and gas. Our next topic is properties of solid, liquid and gases. But before moving to this topic, let us learn some definitions or some words. ठीक है, rigid. What does rigid means? Rigid means अनबेंडिंग, जो बेंड नहीं हो सकता, ठीक है। रिजिड मतलब स्टफ जिसको हम बेंड नहीं कर सकते, फोल्ड नहीं कर सकते, ऐसे पार्टिकल्स को हम बोलेंगे रिजिड। लाइक कोई भी एक सॉलिड पार्टिकल है, लाइक मेरे पास एक वुड ब्लॉक है, ठीक है, तो मैं उसे बेंड कर सकती हूँ क्या, नो, बिकॉज दैट इज सॉलिड मास, ठीक है। सो रिजिड मतलब अनबेंडिंग या फिर इनफ्लेक्सिबल पार्टिकल, इनफ्लेक्सिबल थिंग। Okay, so this is rigid. Then next is fluid. Fluid किसे बोलेंगे? Which have tendency to flow. Which have tendency to flow. Fluids are the compounds which have tendency to flow. For example, water. ठीक है, अगर हम वाटर को पोर कर दे टेबल पे या किसी सरफेस पे तो वो क्या होगा, स्प्रेड होने लग जाएगा, इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मतलब स्प्रेड हो जाएगा। सो इट मीन्स वाटर इज अ फ्लूइड, ठीक है। एंड फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मतलब प्रॉपर्टी टू फ्लो, ठीक है। द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज सेड टू बी फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी किसके पास होती है, वाटर के पास होती है, और वी कैन से लिक्विड सब्सटेंसेस के पास होती है। ठीक है। द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, इसको मैं शॉर्ट में IMS लिख सकते हैं, IMS, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, व्हाट डज इट मीन? दो मॉलिक्यूल के बीच की जो स्पेस है, दिस स्पेस, ठीक है, इज सेड टू बी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस रहेगी उसको हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, ठीक है। स्पेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। Now next is intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction.
intermolecular force of attraction. What is this intermolecular force of attraction? This is solid. Solid में होता है molecules are compactly arranged. ठीक है, ये जो molecules है एकदम fixed arranged होते हैं. ठीक है, so fixed arranged मतलब इन दोनों molecules को जो hold करके रखने वाला force है, that is very 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 strong, है ना? Like these two fingers are kept merged together. इसके बीच में एक भी space बचेगी क्या? नहीं. It means the force of attraction is very strong. So solid में भी ऐसा ही force of attraction होता है. There is no space between two molecules. ठीक है? यहाँ पे intermolecular space solid के केस में 0 हो जाएगा और we can say negligible. Negligible. ठीक है? Negligible. तो दो molecules को जो force hold करके रखता है उसे हम बोलते हैं intermolecular force of attraction. Clear? उसे हम क्या बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. लिक्विड के स्टेट में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स थोड़े से लूजली हेल्ड होते हैं. ठीक है, मॉलिक्यूल्स थोड़े से लूजली हेल्ड होते हैं. यहाँ पे देखो सब एक में से एकदम टच्ड है, बट यहाँ पर क्या है, थोड़ा स्पेस है हमारे पास, है ना? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में. तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स को हेल्ड करके रख रहा है थोड़ा सा वीक है. क्लियर? यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है एज कंपेयर टू सॉलिड. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट गैसेस, गैसेस में पार्टिकल्स एकदम फ्री होते हैं, एकदम फ्री होते हैं, कहीं भी मूव करते रहते हैं. इट मींस इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है, बस ऐसा अट्रैक्टेड है थोड़ा एकदम लूजली. ठीक है, सो यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट इज वेरी वीक. और देखो यहाँ पे कितना सारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, अ लॉट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. ठीक है, बहुत सारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है. सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स टू मॉलिक्यूल्स टुगेदर. ठीक है, the force of attraction which holds two molecules together. Force of attraction which holds two molecules together. ठीक है, इन केस ऑफ सॉलिड, अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो इसमें जिस फोर्स ने दो मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखा है इट इज वेरी हाई. यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, IMF. IMF मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, IMF. ओके, सो सॉलिड के केस में जो IMF है वो बहुत स्ट्रांग होगा. Intermolecular forces of attraction are very strong. In case of liquid, intermolecular forces of attraction as compared to solid कम होंगे, लेकिन गैस से ज्यादा होंगे. ठीक है, तो we can say moderate. एकदम ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है, सो एकदम वीक भी नहीं है, इट इज मॉडरेट. यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल को हेल्ड कर रहा है इट इज वेरी वीक. ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज वेरी वीक. ना इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मीन्स द स्पेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको दिख रही है दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस, नेग्लिजिबल, बहुत कम है. ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रही है, यस, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, दैट इज ऑल्सो मॉडरेट. बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है. यहाँ पे देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कितनी है,
मैक्सिमम। यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है बहुत ज्यादा है ना, बिकॉज द पार्टिकल्स आर वीकली हेल्ड, दे आर मूविंग हियर एंड देयर। तो यहाँ पे जो है पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बहुत ज्यादा है। क्लियर? सो intermolecular forces of attraction and intermolecular spaces. Is it clear? Okay, let's move forward. Our next topic is property. Next topic is property. So first we will see properties of solid. ठीक है, तो solid की property, first solids are having fixed shape. solid का shape कैसा होता है? fixed shape होता है। ठीक है, like if I am talking about this book, ठीक है, तो इसका एक fixed shape है। Why the solids are having fixed shape? Because the molecules are held at their fixed position. क्यों? Because जो molecules है they are held at their fixed position. जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो अपनी जगह पर फिक्स्ड रहते हैं, क्योंकि यहाँ का जो अरेंजमेंट होता है वो इतना कॉम्पैक्ट होता है कि मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए स्पेस ही नहीं है। ठीक है, लाइक इन अ बेंच इफ 4 स्टूडेंट्स आर सिटिंग, एक सोफे पे 3 लोग की जगह, लेकिन हम वहां पर 4 लोग एडजस्ट हो रहे हैं, तो हम मूव कर सकते हैं क्या? नहीं, हम एक जगह पर फिक्स्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो जो सॉलिड का अरेंजमेंट होता है वो भी एकदम ऐसे ही होता है। ठीक है, सो पार्टिकल्स आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन, दे कैन नॉट एबल टू मूव। ठीक है, थोड़ा भी हिल नहीं सकते हैं, इसलिए सॉलिड्स का शेप फिक्स्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इज दे हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम। दे आर हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम फिक्स्ड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस दिख रही है, 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है दैट इज नेग्लिजिबल, इसलिए इनका वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है। क्यों? बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज नेग्लिजिबल। समझा? इनके बीच में स्पेस ही नहीं है, तो वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होगा क्या? नहीं, है ना। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करना है तो मुझे यहाँ पे कोई पार्टिकल डालना पड़ेगा, तब ये सारे मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस हो जाएंगे and then the molecule will the space will increase, पर यहाँ पर space ही नहीं है, intermolecular space is 0 and hence solids are having fixed volume. Third, density of solid is high. Density जो होती है solid की that is high, और we can say maximum, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हाई, मैक्सिमम। हाई मतलब इसका जो मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। इन केस ऑफ सॉलिड्स डेंसिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि इसका मास और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड है। ठीक है, एकदम ज्यादा फिक्स्ड है इसका मास वॉल्यूम। अगर पार्टिकल्स एक जगह पर फिक्स्ड है, एक ही जगह पर सारे पार्टिकल्स अट्रैक्टेड है, तो उसका मास ज्यादा होगा, है ना, और उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, एंड हेंस द डेंसिटी इज फिक्स्ड, हाई। देन फोर्थ, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। सॉलिड्स कैन नॉट एबल टू फ्लो। क्यों फ्लो नहीं कर सकते?
बिकॉज दे कैन नॉट एबल टू मूव, वो मूव नहीं कर सकते, उनका पोजीशन फिक्स है, ठीक है, वो थोड़ा भी हिल नहीं सकते, एंड हेंस दे कैन नॉट एबल टू फ्लो. फिफ्थ, काइनेटिक एनर्जी इज लेस और लो वी कैन से. इसमें जो काइनेटिक एनर्जी रहती है मॉलिक्यूल्स की वो बहुत कम रहती है, ठीक है. इन केस ऑफ सॉलिड काइनेटिक एनर्जी इज लो. क्लियर? So these are the points of solid. ठीक है, अब एग्जाम्पल बताओ मुझे सॉलिड का. तो एग्जाम्पल अगर हम बोले वुडन ब्लॉक, ठीक है, वुडन ब्लॉक इज सॉलिड. नेक्स्ट सॉल्ट, सॉल्ट भी सॉलिड होता है. शुगर, दैट इज ऑल्सो सॉलिड. एंड लास्ट इज स्पंज. स्पंज देखा है, स्पंज इज ऑल्सो सॉलिड, ठीक है. ये एग्जाम्पल एग्जाम्स में आता है दैट स्पॉन्ज इज इन विच फिजिकल स्टेट. सो इट इज इन सॉलिड स्टेट. व्हाई इट इज इन सॉलिड स्टेट? क्योंकि जो स्पॉन्ज होता है, दिस इज अ स्पॉन्ज फॉर एग्जाम्पल, तो इनके बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती है. इसके बीच में एयर फील्ड, एयर रहती है, एयर फील्ड. ये जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर एयर फील्ड हो जाती है, ठीक है, स्पेस रहती है, एयर फील्ड हो जाती है, इसलिए स्पॉन्ज कंप्रेस हो सकता है. स्पॉन्ज को हम प्रेस कर सकते हैं ना, कंप्रेस कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, बट स्पॉन्ज इज ऑल्सो सॉलिड. स्पॉन्ज इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड. रिमेंबर दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. स्पॉन्ज इज सॉलिड. सो सॉलिड्स आर हैविंग फिक्स्ड शेप. व्हाई द शेप इज फिक्स्ड? Because the particles are in fixed position, they cannot move, they cannot vibrate. Then solids are having fixed volume. Why they are having fixed volume? Because their intermolecular space is negligible. Next, density. So density high होगी, maximum होगी. Last, they do not flow. They do not flow because they are fixed at their position. And their kinetic energy is low. So this is all about solid. ठीक है? Now let's see liquids. Next topic is property of liquid. ठीक है? Properties of liquid. So liquid की shape कैसी होती है? Liquids do not have liquids are not having any fixed shape. Liquid का कोई shape नहीं होता है. They take the shape of the container. ठीक है? Next, they have fixed volume. इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, ठीक है. क्यों फिक्स्ड होता है वॉल्यूम? क्यों फिक्स्ड होता है वॉल्यूम? ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस रहती है ना, दैट इज फिक्स्ड. इतनी ही रहेगी, इससे ज्यादा बड़ी नहीं होगी, ठीक है. सो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है इसमें फिक्स्ड होगी, एंड हेंस इसका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स्ड रहता है, ठीक है ना. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो लिक्विड्स में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग टू होल्ड द टू मॉलिक्यूल्स टुगेदर। लिक्विड्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखते हैं, दैट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग टू होल्ड द टू मॉलिक्यूल्स टुगेदर। ठीक है, वो इन दोनों मॉलिक्यूल्स को होल्ड तो करके रखते हैं, ठीक है, बट नॉट इनफ स्ट्रॉन्ग टू केप्ट द मॉलिक्यूल एट देयर पोजीशन। सॉलिड में क्या होता था, वो उनको एक जगह पर होल्ड करके रखते थे, ठीक है। सॉलिड्स के पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते थे, दे आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन। बट इन केस ऑफ लिक्विड द मॉलिक्यूल्स आर नॉट फिक्स्ड एट देयर पोजीशन, ठीक है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये दो मॉलिक्यूल्स को अच्छी तरीके से होल्ड करके रखता है, बट एक जगह फिक्स्ड नहीं रहते। द पार्टिकल्स आर मूविंग इन नेचर। लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, ठीक है। अगर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो एक में से कोलाइड करेंगे, एक में से कोलाइड करेंगे। इफ दे आर कोलाइडिंग ईच अदर, इट मींस दे आर पोजेसिंग काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। यस, somebody said